समीर देखो, आज मैं मशीन में ना तुमको एक बहुत जरूरी चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ के लेना। क्योंकि ना बहुत से जो हमारे जो दर्शक होते हैं उनको एक तकलीफ आती है। तो अभी मैं जो मशीन में जो सेटिंग सिखाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ के लेना। एक सबसे बड़ी सबकी तकलीफ क्या आती है कि उनका काज हो जाता है और ब्लेड गिर जाता है, या फिर काज हो जाता है ब्लेड नहीं गिरता है। तो उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, तो अगर ध्यान से समझ के लेना। जैसे हमने मशीन चालू किया, ठीक है ना। ओके। अभी हमने पैडल दबाया, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, काज हुआ, ब्लेड गिरा, ठीक है ना। तो हमारा ब्लेड गिरता कैसे है और कैसे वर्क करता है इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देना। ओके। तो सबसे पहले आप ये समझ चलो, आपका ये जो टुकड़ा है ना, ये दिख रहा, हाँ ये टुकड़ा हाँ। जब आपका जंप करता है तो ब्लेड गिरता है। एक बार मैं काज मारता हूँ, आप खाली वो टुकड़े पे ध्यान देना, ठीक है। ओके। ये मैंने काज रखा, अभी आप यहाँ पे ध्यान देना। मशीन चालू हुई हाँ। और ये जंप किया, ठीक है ना। हाँ। ये जंप किया तो ब्लेड अपना ब्लेड मारता गिरा है। है, ओके। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमने इसमें से हमारा धागा टूट जाता है। तो समझो हमारा धागा टूटा तो इसमें से हमारा धागा निकल जाता है, ठीक है ना। हाँ। जब धागा टूटा तो सीधी बात है ना, पूरा सेटिंग्स हर पूरे पार्ट में से धागा निकल जाता है। अभी इसके बाद हमने मशीन चलाया, अभी हम क्या देखते हैं, एक यहाँ पे ये जंप नहीं किया, ठीक है ना। हाँ। ये जंप नहीं किया मतलब ब्लेड नहीं गिरा। तो इसका सेटिंग कैसे करते हैं इसको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ के लेना। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, सब समझने वाली चीज़ इसी साइड में है। अब वो ध्यान से देखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा। अभी आप देखोगे ना समीर, ओके। तो ये जो यहाँ पे अपना ये तार है, ये जो तार यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान दे रहे, हाँ। ये तार ओके। जब हमारे मशीन में धागा रहता है तो ये तार ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है, राइट। बराबर। हाँ। क्योंकि धागे का जो प्रेशर होता है हाँ। इसको खींच के ऐसा क्या करता है, सीधा रखता है। सीधा करता है। ये समझ में आया। हाँ। और जिससे धागा टूटता है ये ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। हाँ। ये तो समझ में आया ना। समझ में आया। देखिए ध्यान से, वो समझने वाली चीज़ है। जब हमारे मशीन में धागा रेगुलर चलता है तो ये सीधा रहता है, राइट। ये अभी आपका सीधा है। सीधा। लेकिन जैसे धागा टूट गया ये ऑटोमेटिक बैठ पीछे जाएगा। चला जाता है। राइट। तो इसकी आगे और पीछे जाने में कहानी क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। अभी आप आ जाते हैं इस साइड, ठीक है ना। हाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पार्ट ऊपर जब जाता है तो ब्लेड गिरता है, ठीक है ना। तो एक बार अब हम इसको ना यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम मशीन को चला रहे हैं, अभी देखा ये हाँ। पार्ट ऊपर जंप किया और अपना ब्लेड गिर गया, ठीक है। अभी इस तार का कनेक्शन, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा एक पिन बना हुआ है, ओके। दिख रहा है, एक पिन है यहाँ पे, हाँ। हल्का सा। हाँ। अभी इस पिन पे हम ध्यान देंगे, ये पिन का काम क्या है। तो समीर यहाँ पे देखो, इस पिन को ध्यान से देखो, यहाँ पे अंदर छोटी सी पिन दी हुई है ना जी। इस पिन का काम देखो। तो हमने मशीन चलाया, ये जंप किया, ठीक है ना। हाँ। अभी हमने यहाँ से धागा निकाल देते हैं। हाँ। अभी इस पिन को ध्यान से देखो, जी। देखिए वो पिन उसको क्या किया, आगे जाने नहीं दिया। फिर से एक बार देख लो, वहाँ से धागा निकला हुआ है हाँ। और पकड़ के रख रहा हूँ, नहीं वो जाने दे पिन रहा। पकड़ के रखा है। धागा अब- निकलते ही पकड़ के रख। अभी एक काम कैसे करता है इस चीज़ को ध्यान देंगे। जी। जैसे कि मैंने बताया, ये तार में जब धागा रहता है हाँ। तो ये पट्टी आगे, ये जब धागा रहता है इस तार में तो ये तार आगे हो जाता है, ठीक है। हाँ। अभी देखेंगे तार आगे हो रहा है और यहाँ भी देखो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, हाँ, दिख रहा है, movement ये ऊपर हो रहा है, राइट। तार आगे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ। अभी यहाँ पे देखो, जब ये पट्टी ऊपर आती है तब ये आपकी जो पट्टी यहाँ से नीचे दब जाती है। यहाँ देखो हाँ। क्या नीचे गया, ये पट्टी। कौन सी पट्टी, जब इसमें जब तार सीधा रहता है ये ऊपर होता है
हाँ और ये पट्टी आपकी दब नीचे जाती चली जाती है, नीचे दिख रहा है? चली जाती, हाँ ध्यान दो, जब का धागा रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा, जब हाँ। जब 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 ये धागा इसमें रहेगा ये पट्टी नीचे चली जाएगी, इस पे जंप करेगा, जी ठीक है। लेकिन हाँ। जैसे धागा टूट जाता है ये ऊपर आ जाती है और इसको जंप करने नहीं देती है। ये समझ में आया आपको? हाँ अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, समझो कभी हमारा समझो अभी हम इसका सेटिंग बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। समझो हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको आगे खींच दिया, ठीक है। हाँ अभी समझो किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, कुछ दिक्कत हुआ, हाँ अभी हमने इसमें धागा डाल दिया है, ठीक है ना। डाल दे यहाँ पे धागा डाल दिया है, हाँ अब यहाँ पे मशीन चला रहे हैं। अभी आप देखोगे ब्लेड नहीं गिरा, ब्लेड नहीं गिरा ना, नहीं गिरा तो ब्लेड नहीं गिरा। अभी ब्लेड गिरने के लिए सेटिंग क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे काम की चीज़ें समझा रहा हूँ। एक ये अगर आसान भाषा में बताऊँ ना, तो समझो अगर आपका धागा निकाल दिया है तो ये पट्टी आपका ये जो यल जैसी पट्टी है दिख रही है, हाँ कौन सी पट्टी? ये हाँ ये यल जैसी जो पट्टी दिख रही है, ये पट्टी इसमें टच रहनी चाहिए इस तरह से, लेकिन टच नहीं है, देखो बीच में गैप है, हाँ ठीक है ना। हाँ ये इसमें टच रहनी चाहिए, लेकिन टच नहीं है। नहीं। अगर एक गैप रहेगा हाँ। तो आपका धागा टूटने के बाद भी ब्लेड नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, धागा रहने के बाद भी ब्लेड नहीं गिरेगा। मतलब अगर ये इसे चिपका नहीं रहेगा तो आपका ब्लेड किसी भी कंडीशन में गिरने वाला नहीं है। तो चिपका देना इसको हाँ, तो चिपकाएंगे कैसे? ऐसा नहीं, ये तरीका गलत है। अभी हम इसको चिपकाएंगे कैसे, इसी पे हमारे मशीन का पूरा टाइमिंग मैनेज करता है, तो ध्यान देंगे कैसे चिपकाना है। अभी आप कैमरे को यहाँ से पकड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। इसे ऐसे पकड़िए। अभी आप देखोगे समीर यहाँ पे 2 स्क्रू दिया हुआ है, दिख रहा है? 2 स्क्रू है, हाँ ठीक है ना। ये दोनों स्क्रू को लूज करेंगे, दिखा हमने इन दोनों स्क्रू को लूज किया हाँ और अभी हमने इस तार को यहाँ पे दबा दिया। अच्छा, वो स्क्रू से ये इसके तार का हाँ, ये स्क्रू से उस तार का ये कनेक्शन स्क्रू है। से। अभी आप देखें मैंने स्क्रू लूज किया तभी एक फुल कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। हाँ तो हमने क्या किया, स्क्रू को लूज किया और इसको यहाँ पे दबा दिया। दबा दिया। लेकिन दबाने के साथ साथ हमको एक चीज़ का और ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है एक पिन में ये पट्टी टच है ना, तो ये टच नहीं देना चाहिए, कम से कम वहाँ पे 1 सूत का गैप रहना चाहिए जी 1 सूत का गैप कैसे करेंगे बताता हूँ। अभी हमने क्या किया, एक हाथ से हमने यहाँ पे तार को इससे दबा के रखा है, ठीक है ना। ये जो है तार हमने यहाँ पे दबा के रखा है, ठीक है। और दूसरे अंगूठे से हमने इसको पकड़ा है। यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमने इस उंगली से तार को यल में दबा के रखा है। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा गैप किया। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप करेंगे, देखो थोड़ा सा गैप हुआ, ठीक है ना। कितना गैप करना है दोनों के बीच में, मैंने बताया 1 सूत। अभी 1 सूत हो गया इन दोनों के बीच में, दिख रहा है? हाँ हुआ ना 1 सूत गैप। अभी 1 सूत गैप करके हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रू टाइट कर दिया, ठीक है। दिख रहा है? हाँ हमने टाइट कर दिया। गैप नहीं है ना फिर अभी 1 सूत कते ये पट्टी के नीचे से ऊपर के बीच में गैप करना है, यहाँ से। अच्छा, अच्छा। समझ में आया? हाँ ये हमने इसके अंदर से गैप करना है। ये पट्टी और ये पिन, इन दोनों के बीच में हमको गैप करना है 1 सूत का, ठीक है। अभी हम गैप करके अब चला के देखते हैं कि हमारा ब्लेड गिर रहा है कि नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ चेक करेंगे। एक बार हम धागा डाल के देखेंगे ब्लेड गिर रहा है कि नहीं। चलो हमने धागा डाला और मशीन को चलाया, ब्लेड गिरा, ठीक है ना। अब हमने इसमें से धागा निकाला, ठीक है। अब फिर हमने चेक किया, नहीं गिरा। मैं मार रहा हूँ। तो हमने समीर क्या समझ में आया हमको, कि हमारी ये तार जो है, उसको लग के रहना चाहिए। हाँ, ये तार हमारा जो यल जैसा, जो तार जैसा लटका है यल जैसा, हाँ। इसको हमेशा चिपक के देना चाहिए। और यहाँ पे जो है, इससे ये 2 स्क्रू से सेटिंग करना है। हाँ, ये 2 स्क्रू से सेटिंग करना है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये पिन और ये पट्टी के बीच में
देखो मैं दबा रहा हूँ तो मालूम पड़ रहा है एक सूत का गैप दिख रहा है। थोड़ा जस्ट हाँ। मूवमेंट का उतना हाँ गैप रहना। हाँ, एक सूत का गैप रहना चाहिए। हम्म, तो कभी कभी वो गैप अपने कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया कि ये पट्टी जब नीचे जाती है तो हाँ। हमारा ब्लेड गिरता है, हाँ। और जब धागा टूटने में पट्टी ऊपर आ जाती है तो हमारा ब्लेड नहीं हाँ। गिरता है। ये चीज़ हमें समझ में आ ये गया। तो छीना नहीं है, ये पट्टी को ये गैप सब करने छूना में। नहीं है। हाँ। जब हमको लगे कि हमारा सेटिंग परफेक्ट है तो हमें क्या करना है, दोनों स्क्रू को दबा के हाँ, क्या करना है, टाइट करना। टाइट करना है। तो हम स्क्रू को टाइट करके ले लेते हैं। तो इससे कैसा होता है ना समीर, कभी इन केस कभी कुछ दिक्कत होता है, अगर आपका ब्लेड वगैरह नहीं गिरता है हाँ। तो आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से इस चीज़ को लाइन अप कर देते हो। जी, तो समीर आपको ये सेटिंग अच्छी तरह समझ में आया। बहुत अच्छा समझ में आया। अगर इन फ्यूचर कभी कुछ दिक्कत हुआ तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों स्क्रू को जी, टाइट कर देते हैं। टाइट कर ठीक है, देते हैं। हाँ, हम इन दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया। टाइट कर देते और कैसा होता है समीर ना, इन छोटी छोटी जानकारी ही हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी। और हमारी मशीन, हमको पता है हमारी मशीन कभी ऐसा टूट के दो टुकड़ा तो होने वाली नहीं है। नहीं। जब भी होगा कभी धागा काटेगा, कभी टाका छूटेगा, कभी ब्लेड नहीं गिरेगा। कभी तागा तो फंस जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताने का यही रीज़न था कि आपको ये सेटिंग आना बहुत ज़रूरी है, और उसी बहाने जो हमारे दर्शक हैं यूट्यूब के पे जो देख रहे हैं उन्हें भी ये सेटिंग समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमेशा वो फीडबैक का देख के न बोले सुदर्शन भाई अभी हमें थोड़ा थोड़ा सेटिंग का ही बताइए। तो मैंने बोला आज हम हैदराबाद समीर के यहाँ आ रहे मशीन लेके, तो हमने आज पहले से ही माइंड सेट किया हुआ था कि आज आपको ब्लेड का सेटिंग बताएंगे। तो हमारे जो भी दर्शक आज यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो हमें फीडबैक में ज़रूर बताएंगे, कि कमेंट में ज़रूर बताएंगे हमारी आपको सेटिंग ये समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मशीन से जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं। तो ये जैसा था मशीन के सेटिंग के बाद, और इसके बाद हम समीर जी से बात करेंगे। इन्होंने हमको ऑर्डर दिया, हमसे काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनको आप क्या कहेंगे, हमसे काम करने के लिए क्या बताएंगे आप? मशीन तो बहुत अच्छे इम्पोर्टेड जापान के हैं और अच्छा काजा आ रहा है और अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, पहली बार तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, क्यों बोले तो ऑनलाइन से निकाला था ना इनका। तो फिर मैं उनसे बात करा और बातचीत में अच्छा दिखा, फिर उसके बाद उनको मैं ऑर्डर दिया तो उन्होंने मशीन ले लेके आए, फिर फिटिंग हो गया मेरे शॉप पे। आज तो समीर गुजरा सदासी मशीन चलाने में कोई दिक्कत आपको? दोनों मशीन मशीन चला नहीं, बिल्कुल भी आसान है, और सुदर्शन भाई अच्छा करके बताया है पूरा सेटिंग के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोलता हूँ जो मतलब चलाना चाह रहे हैं, जो झुकी और बटन मशीन का, ये काज मशीन का, बिल्कुल बेफिक्र करके ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काज आ रहा है, बहुत अच्छा बटन आ रहा है, टाइट बहुत अच्छा है हर चीज़। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए लोगों से बात किया, और हम चाहते हैं आपने नया नया शॉप डाला है तो भगवान आपको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। दिन दुगनी और रात चौगुनी आप तरक्की करो, और फिर अगला काज बटन एक और डालो और हमको ऑर्डर दो। और बहुत अच्छा लगा आपने हमसे काम किया, और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, और अगर आपके मन में भी अभी भी कच्चा पक्का है तो आप उस कच्चा पक्का को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि अभी बहुत से लोग समीर डर रहे कि काम करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं काम। मशीन तो बहुत अच्छे हैं। ऑर्डर पे दे देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हैदराबाद के संगारेड्डी में क्या क्या नाम जगह का बुदेरा में हमने समीर जी को मशीन दिया है। इन्होंने काज बटन दिया है, और हालांकि इन्होंने सब चेक किया है, और पहले भी इन्होंने करीब मशीन चलाया हुआ था, तो इन्हें एक्सप्लेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। कुछ छोटी मोटी सेटिंग के बारे में इन्होंने पूछा, तो हमने इनके माध्यम से आप सभी को वो जानकारी प्रोवाइड की है, और बहुत अच्छा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना। धन्यवाद। नहीं।